स्वागत। आज हम मनु एस पिल्ले की किताब है गॉड्स गन्स एंड मिशनरीज, उसके हिंदी सारांश पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जी। ये किताब समझने की कोशिश करती है कि आधुनिक भारत में धर्म, सियासत और बाहरी असर का कैसा पेचीदा रिश्ता रहा है। तो आज इस चर्चा में हम इसी सारांश से खास विचारों को निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये सारांश एक बहुत ही दिलचस्प ढांचा देता है। ईश्वर, बंदूक और मिशनरी। हाँ, मतलब धर्म, ताकत और पश्चिमी विचारधारा का दखल। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज की हकीकत को देखने का एक नजरिया है। सही कहा। दिखाता है कि कैसे ये तीनों ताकतें भारत के कल और आज दोनों को गढ़ती आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर से, मतलब धर्म और सत्ता का गठजोड़। सारांश में बताया गया है कि भारत में धर्म सिर्फ निजी आस्था कम ही रहा है। हाँ। सत्ता ने अक्सर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे वो त्रावणकोर के राजा थे ना, सत्ता को एक तरह की दैवीय मंजूरी दिलाने की चाल थी ये। ये एक बहुत अहम सवाल है और सारांश ये भी दिखाता है कि ये सिर्फ वैधता की बात नहीं थी, ये लोगों की भावनाओं को सत्ता से जोड़ने का एक तरीका भी था। अच्छा। और ये पैटर्न देखा जाए तो आज भी काफी हद तक जिंदा है। धर्म लोगों से गहरे जुड़ा है ना। हाँ, वो तो है। और सियासत अक्सर इसी जुड़ावों को भुनाने की कोशिश करती है। कभी कभी तो भावनाओं को हथियार भी बना लेती है। ये बहुत पुरानी रणनीति है जिसे सारांश उजागर करता है। और सत्ता की ये चाहत सिर्फ धर्म के सहारे तो नहीं चलती, इसमें बंदूक यानी सैन्य बल वो भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। सारांश में 1857 के विद्रोह का जिक्र है। कैसे वो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा सिर्फ एक फौजी मसला नहीं था, बिल्कुल नहीं, मजबूर करती है। बिल्कुल। और यहाँ देखिए ना कैसे बंदूक का इस्तेमाल सीधे सीधे ईश्वर यानी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर या उनकी आड़ लेकर किया गया। हाँ, सही। सारांश इस बात पर जोर देता है कि ये दोनों चीजें, बल प्रयोग और धार्मिक भावनाएं, अक्सर साथ साथ चलती हैं, चाहे वो अंग्रेजों का जमाना हो या आजाद भारत। सत्ता को बनाए रखने के लिए बंदूक और धर्म का ये गठजोड़ ये काफी पुराना है। तीसरा पहलू है मिशनरी, मतलब पश्चिमी प्रचारक, जो सिर्फ ईसाई धर्म नहीं लाए बल्कि अपनी सभ्यता लाने का दावा भी करते थे। हाँ, सभ्यता। सारांश बताता है कि कैसे उनके जो सेवा कार्य थे, जैसे स्कूल खोलना, अस्पताल चलाना, जी, उनके पीछे अक्सर धर्मांतरण और सांस्कृतिक बदलाव का एक छिपा हुआ एजेंडा होता था। दक्षिण भारत के मिशन स्कूलों का उदाहरण भी दिया है, जहां ऊंची जातियों को खास सहूलियतें देकर निचली जातियों को लुभाने की कोशिश की गई। ये सेवा का मुखौटा वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ये सेवा के मुखौटे वाली रणनीति वाकई महत्वपूर्ण है और सारांश इसे बहुत अच्छे से सामने लाता है। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी प्रभाव, चाहे वो कितने ही नेक इरादों के साथ क्यों ना आए, कैसे धीरे धीरे किसी समाज की सोच, उसके मूल्यों, उसके ढांचे को बदलने की कोशिश करते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है, पर इसका असर काफी गहरा होता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये तीनों चीजें, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, ताकत का प्रदर्शन और बाहरी विचारधारा का असर, क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें रह गई हैं? नहीं। सारांश तो कुछ और ही इशारा कर रहा है ना, कि आज का भारत भी इसी गॉड्स गन्स एंड मिशनरीज की खींचतान से जूझ रहा है, बस शायद चेहरे और तरीके बदल गए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सारांश आज के उदाहरणों से इसे जोड़ता भी है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, कैसे धार्मिक भावना राजनीतिक गोलबंदी में बदल सकती है, या फिर कुछ विदेशी एनजीओ पर मानवाधिकार की आड़ में सांस्कृतिक दखलंदाजी के आरोप लगते हैं, वो भी इसी दायरे में आता है। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। और यहीं पर मनु पिल्लई का थोड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज भी दिखता है। सारांश में शायद एक उदाहरण भी है। ईश्वर को सबसे ज्यादा खतरा किसी और से नहीं बल्कि उनसे है जो हर रोज उसका प्रचार करते हैं। ओह, ये आज की जो राजनीतिक धार्मिकता है उस पर एक सीधी टिप्पणी है। किताब का मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करना है कि कैसे धर्म राजनीति बन जाता है। तो फिर इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जाएं? मेरे ख्याल से ये सारांश हमें दिखाता है कि भारत की जो आज की बहसें हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। सही कहा। धर्म, सत्ता और बाहरी असर कैसे एक दूसरे में उलझे हुए, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का ब्यौरा नहीं है,
ये वो आईना है जिसमें हम आज को बेहतर समझ सकते हैं। हाँ। ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हम जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं। हाँ। किसकी आवाजें हमारे विचारों को शक्ल दे रही हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आज का डिजिटल दौर है, जानकारी उंगलियों पर है, तो क्या सूचना, सोशल मीडिया, क्या यही नए किस्म के मिशनरी बन गए हैं जो बिना दिखे हमारी सोच और हमारी संस्कृति को लगातार बदल रहे हैं?